हरिओम भाई, सभी को मेरा हरिओम। नमो नारायण। सभी को मेरा हरिओम, नमो नारायण, सत श्री अकाल। आज हम टॉपिक रखेंगे, क्या स्त्री गुलाम है? इसको गुलाम रखा जा सकता है? इसको गुलाम बनाया जा सकता है? ये विचारणीय प्रश्न है। विचारणीय प्रश्न इसलिए हो जाता है कि आज का जो परिवेश है, इसमें ज्यादातर परिवार टूट रहे हैं। और परिवार टूटने का जो कारण है, वो कहीं ना कहीं इस का मानते हैं कि मुझे उसने गुलाम बनाने की कोशिश की, मेरे से ये काम कराते हैं, मेरे से वो काम कराते हैं, मेरे से ये ऐसा व्यवहार करते हैं, मुझे वैसा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। मैं क्या यही काम करने के लिए आई हूँ? मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए आई हूँ? मैं क्या यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए आई हूँ? क्या मैं संतान पैदा करने के लिए आई हूँ? क्या मैं इनके देवी देवताओं का पूजन करने के लिए आई हूँ? इस प्रकार की जो बहुत सी बातें हैं, हर स्त्री के मस्तिष्क में रहती है और वही परिवार को टूटने का कारण बन जाती है। वह अपनी सलाहकार, अपने माता पिता को, जो उनको बचपन से पाला है, जिन्होंने जिस परिवेश में वो पली बड़ी हैं, उनको मानते हैं, उनको अपना अच्छा सलाहकार मानती हैं। और मानना भी चाहिए, किसी हद तक मानने का कारण है कि जब भी वो कष्टों में, किसी प्रकार की प्रॉब्लम में आई हैं बच्चे, तो अपने माता पिता के पास ही गए हैं और उनको वहाँ पे संतुष्टि मिली है। चाहे जो भी हो उनका, वो अपने माता पिता से ही शिकायत की है और माता पिता ने जो ऐसा भी उनको समाधान बन सका वो किया है, तो उनका जाना तो स्वाभाविक बन जाता है। परंतु मैंने देखा है कि मेरे यहाँ पर ऋषिकेश वाले मकान में किसी ने अमरूद का पेड़ ला के लगा दिया था और कहा था, गुरुजी मैंने अपनी तरफ से अमरूद का पेड़ लगाया है, आप देख लेना। मैं ठीक है, देखेंगे। मैंने उसकी देखभाल शुरू की। मुझे पता नहीं था कि कैसे देखभाल किया करते हैं, फिर भी जैसे भी मुझे देखभाल बनी मैंने की, तो उसके सारे पत्ते सूख गए। जितने भी पत्ते थे वो सब सूख गए। और जब पत्ते सूख गए तो मैंने उसको खाद भी दिया, पानी भी दिया और हर प्रकार की सुविधाएं जो बन सकती थी वो दी। हर प्रकार की सुविधाएं दी और उसके बावजूद वह पत्ते सूख गए। मैंने उसको फ़ोन करके बताया कि यार, आपका जो अमरूद लगा के गए थे वो तो सूख गया। वो कहने लगे, गुरुजी आप चिंता मत करो, फिर से पनप जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें जमीन को एक्सेप्ट मतलब स्वीकार नहीं कर रही हैं। मैंने ठीक है, और मैंने ध्यान दिया। मैंने एक सिस्टम जो है ना इजाद किया है, ध्यान की अवस्था, तो उसमें ध्यान लगा के देखा तो उसमें अमरूद में बड़ा अमरूद दिखाई दिया और उसमें बढ़िया मीठे अमरूद लगे दिखाई दिए, और बहुत ज़्यादा। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने उसकी सेवा पानी फिर से शुरू की। चाय की पत्ती बच जाती थी, उसको धो के उसमें डाल दिया करता था। खाद भी मंगाया, गोबर वगैरह गाय वाय होती पास से, वहाँ से निकाल के वो भी लगाया, परंतु वो पत्ते सारे ही झड़ गए और फिर से उसमें कोपलें निकलनी शुरू हुई। आज वो अमरूद बड़ा है, आपने किसी वीडियो में देखा भी होगा, वो अमरूद बड़ा है और
कोपले निकल आई हैं, उसमें अमरूद खूब लगते हैं और मीठे लगते हैं। प्रतिदिन एक अमरूद नीचे पड़ जाता था, उसको उठा के मैं स्वादिष्ट तरीके से स्वाद लिया करता था। खैर, अब बात आती है कि जब लड़की शादी होके अपने ससुराल आती है तो वो भी एक पौधे के समान होती है और अपने जड़ें जमाती है। जड़ें जमाने के दौरान उसका वहाँ के परिवेश को जानना ज़्यादा जरूरी होता है और उसका उदास होना भी कहीं ना कहीं किसी हद तक हो ही जाता है। वो अपने माता पिता की कमी महसूस करता है, बच्चा, वो लड़की अपने माता पिता की कमी महसूस करती है। वो कमियां महसूस करने के कारण उनको आजकल बहुत बढ़िया एक सिस्टम है, तुरंत फ़ोन करते हैं। पहले हमारे समय में नहीं था, MTNL के फ़ोन थे, वो भी लगते थे, उसकी लाइन भी टूटी रहती थी। वो पत्र डालते थे, वो भी 3 दिन 4 दिन बाद पहुंचता था, तो 3 दिन 4 दिन तक अपना मन भी शांत हो जाता था, गुस्सा भी शांत होता, वहाँ से भी लौट के जो पत्र आता था वो भी शांत हो जाता था, वो 6 दिन में उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो परिवेश है ना, इसको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, क्योंकि हम जिम्मेदारी को देने में परफेक्ट हैं। जैसे पैर में कांटा लगा, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, मैं तो इस लायक नहीं था, हे भगवान तूने ये क्या मुझे कैसे कष्ट दे दिए, हे भगवान ये क्या कर दिया। हर जिम्मेवारी को हम किसी न किसी को देने में परफेक्ट हैं, अपनी जिम्मेवारियों को महसूस नहीं करते और माता पिता को, अपने परिवेश को दोष आरोपित करना शुरू कर देते हैं कि मैं कहाँ ब्याह दी, कहाँ शादी कर दी, किस परिवेश में भेज दिया। जबकि माता पिता का कभी भी उद्देश्य नहीं होता कि अपने बच्चों को किसी दूषित माहौल में डाला जाए। और आपने भी अगर प्रेम विवाह किया है तो आपका भी कोई उद्देश्य नहीं होता कि ये दूषित माहौल खड़ा हो, सब कुछ अच्छा होता है। तो फिर बुराई कहाँ रह गई, कठिनाई कहाँ रह गई, प्रॉब्लम कहाँ है, जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इस जानने के लिए कि ये 15 मिनट की 10 मिनट की वीडियो महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि इस 15 मिनट में 10 मिनट में तो समझना ही, समझा ही थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने अंदर शोध करो कि हम कहाँ गलती कर बैठे। अब जो लड़की शादी की है, प्रेम विवाह किया, वो एकदम से सोचेगी कि मैंने बहुत गलती की, मैंने इससे शादी की, मैं चूक गई, मैं भूल हो गई। जबकि ऐसा नहीं है, आपसे भूल हो ही नहीं सकती, आपसे कब भी भूल नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी प्रकृति के हिस्से हो। उस प्रकृति ने जो रच रखा था, आपका जीवन साथी रचा हुआ था, वो निश्चित था, आप भूल कर नहीं सकते, आप करने के अधिकारी हो ही नहीं। सच्चाई है, ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यह आप जान लीजिए। आप दोष आरोपित अपने माता पिता पे नहीं कर सकते, आप दोष आरोपित अपने सास ससुर पे नहीं कर सकते, उस परिवेश पे नहीं कर सकते, तो फिर दोष आरोपित किस पे किया जाए, किसको शिकायत की जाए। शिकायत असल में होती ही नहीं, सच्चाई में, क्योंकि जब तक शिकायत हम करते रहेंगे समाधान होंगे ही नहीं। आज ये शिकायत है, कल वो शिकायत होगी, कल ये शिकायत है, आज ये शिकायत रहेगी, उसका समाधान होगा ही नहीं, हो नहीं सकता। तो फिर कैसे इसका समाधान हो, क्योंकि समस्या तो उसको दिखाई देती है। तो समस्या असल में ना है नहीं, पर दिखाई देती है। दिखाई इसलिए देती है कि हमारा जो परिवेश है, जो हमने अपने जीवन को पनपने के लिए साधन इकट्ठे किए थे, जो हमारी स्टडी है, हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने,
अच्छे पिता नहीं बन पाए, अच्छे गृहस्थ नहीं बन पाए। गृहस्थ जीवन की भी एक ट्रेनिंग होती है, हम लोगों को मिली थी। हमने देखा, अपने परिवार में ही देखा, अपने समाज में ही देखा। हम जाया करते थे, बैठा करते थे, भाई भाभी भतीजा मौसी मौसा, इन लोगों को, मामी के बच्चे, मामी के भाभी, मामा का यहाँ पे 7 बच्चे थे, वो उनकी बहुएं, उनको सबको देखा। उस परिवेश में जाके देखा कि किस तरीके से पालन पोषण होता है, और उस परिवेश के जो संस्कार थे संस्कार जो थे हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आ गए। और हमने पलट के देखा कि अगर ऐसी दिक्कत आ जाए, भाई दिव्य मन मुटाव हो जाए और पत्नी रूठ के चली जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि मामी की लड़की भी तो गई थी, कोई बात नहीं, वहां पे इस तरीके से किया तो वैसे अब कर लेंगे। तो कहने का ये है कि हमारा जो परिवेश है ना, और परिवेश के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण होगी हमारी पढ़ाई। हम इंजीनियर हुए, पीएचडी की, एमबीए किया, आचार्य बने, एमटेक किया, एमसीए किया, जो भी हमने स्टडी की है ना, वो हमें आर्थिक उन्नति दे सकती है, मानसिक उन्नति नहीं दे सकती। मानसिक उन्नति अर्थात हम जो परिवार को बसाने के लिए, परिवार को सेटल करने के लिए ज्ञान है ना, वो नहीं मिल सकता। और वो ना मिलने के कारण ना ये परिवार टूट रहे हैं। तो इनसे बचा कैसे जाए, अब क्वेश्चन आता है, इनसे बचा कैसे जाए। इस परिवार को, इसी अपने परिवार को कोई नहीं तोड़ना चाहता, तो इनसे बचा कैसे जाए। बचने का एक तरीका है जो आपके जीवन से गायब हो चुका है और आपके पास ही है, आप ही हो। इसके लिए है महत्वपूर्ण मेडिटेशन। जो एक को जानने के लिए, देखो समस्याएं हैं, हजारों प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे फुलझड़ी के जो ना वे निकलते हैं, इस तरीके से समस्याएं निकलती हैं। किस किस को जाके ठीक करोगे आप समस्या को, तो उस समस्याओं को एक को ठीक करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो है मेडिटेशन, ध्यान। आप हृदय में ध्यान करें, आपका परिवार बच जाएगा। जैसे जैसे हृदय में ध्यान करेंगे तो आपके अंदर करुणा पैदा होना शुरू हो जाएगी। जो आक्रोश था, जो आपके अंदर आपको खंडित कर रहा था, आपके परिवेश को दूषित कर रहा था, वो दूषित परिणाम दूर होना शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं कि बाबा जी मेरा मन नहीं लगता, अंकल जी मेरा मन नहीं लगता। मन के ऊपर ध्यान ना लगे, उसको लगाने की भी कोशिश ना करें, सिर्फ आप अपना ध्यान हृदय में रखें। देखा ना, भगवान हनुमान जी का छाती फाड़ के रामचंद्र जी दिखा दिए, सीता जी दिखा दिए, तो वो छाती फाड़ना कोई फाड़ा नहीं जाता। असल में हृदय में ध्यान करने से करुणा उत्पन्न होती है, ईश्वर जागृत हो जाते हैं। वहां पे करुणा में राम, कृष्ण, देवी देवता बसे हुए हैं, आपके करुणा है। तो इसका महत्व ये है, इसका मतलब यही है कि आप इस प्रॉब्लम से, सारी प्रॉब्लमों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है आपका ध्यान और मंथन। वहां पे ध्यान करेंगे, जैसे ही ध्यान करेंगे आपका बोध जागृत हो जाएगा। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें, फ़ोन करना चाहें फ़ोन करें, पूछें, मैं वो बता पाऊंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी वीडियो में आपका समाधान नहीं हो सकता। ये जरूर है कि आपके परिवारों के टूटने का कारण है कि आप जहां से उखाड़ के लाए गए हैं पौधे, वहीं पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जड़ें वहीं पे जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां नहीं जमाई जा सकती। आप इस गमले में, इस परिवेश में आके आपकी जड़ें जमेंगी। यहाँ पे ध्यान दें। आप अपने माता पिता की तरफ जाके और वहां पे फिर से जड़ें जमाने की कोशिश करेंगे तो उससे और प्रॉब्लम खड़ी होंगी और समस्याएं ही खड़ी होंगी। आपको जड़ें यहाँ जमानी पड़ेंगी। जहाँ जिस परिवार में आप आए हैं उस परिवार में ही आपकी जड़ें हैं और जन्म जन्मांतर से हैं।
वो चला आ रहा है सिस्टम। और जब भी हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो फिर से इसका प्रारब्धवश वो जड़ें यहाँ पर बाकी रह जाती हैं, फिर से आप इस गति में उतरते हैं। कई जन्मों से इसका योग बना रहता है। तो इसलिए प्रारब्धवश भी वो योग बना ही रहेगा, इसको किसी को ऊपर दोष ना दें। आप अपने ध्यान को केंद्रित करें, आप अपनी स्टडी को केंद्रित ना करें कि मैं एमबीए हूँ, मैं सब फलाना हूँ, मैं ये पढ़ी हुई हूँ, मेरा बाप ये है, मेरी माँ ये है। इस चक्कर में ना पड़े, इस चक्कर में अपना सब कुछ खो देंगे। सच्चाई है और शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है, ध्यान रखना। दूषित हो जाओगे, क्योंकि यहाँ के पितृ लोग आपसे जुड़ चुके हैं। जी हाँ, लड़की जब हिंदू धर्म में यह है कि लड़की जब विदा होकर आती है तो अन्न पीछे फेंकती है। वो अन्न पीछे फेंकने का कारण ये है कि यहाँ के से जो अन्न से जो हमारे शरीर में क्रिया बनती है, जो संतान उत्पन्न करने में काम आती है, वो अब हमारे काम की नहीं रही है, वो यहीं पे रहे, मेरे भाइयों के काम आए। मैं अब यहाँ से विदा हो चुकी हूँ, मेरे जीव जितने भी मेरे साथ हैं वो अब मेरे साथ चलेंगे। तो उनको याद ना करें, जड़ें वहाँ से उखाड़ के यहाँ पे आ चुकी हैं, यहीं जमाने की कोशिश करें। आपकी जड़ें जमी हुई हैं और कई जन्म जन्मांतर से जड़ी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही। हरिओम। कुछ पूछना चाहें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हरिओम।